गति के साथ वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान लंका का राजा रावण छल से सीता माता का अपहरण कर लेता है। सीता जी की तलाश में व्याकुल श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट रावण द्वारा घायल किए गए गिद्धराज जटायु से होती है। वे उन्हें बताते हैं कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ रखा होगा। मैं उड़कर विशाल समुद्र को पार करके वहां जाऊंगा। आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अत्यंत छोटा रूप धारण किया और माता सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका जा पहुंचे, जहां सीता माता दुखी बैठी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने उनके सामने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी गिरा दी। का पुत्र मेघनाद आया। तत्पश्चात हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार बंदी बन गए, क्योंकि वे भी लंकापति रावण से भेंट करना चाहते थे। तू कौन है वानर? तूने अशोक वाटिका में घुसने का साहस कैसे किया? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। सीता माता की खोज में यहाँ आया हूँ। लंकापति, आप माता सीता को आदर सहित श्री राम को लौटा दें। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपका अंत निश्चित है। सीता को लौटा दें? कदापि नहीं। सैनिकों, इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दो। ये उसी आग से भस्म हो जाएगा। आज्ञानुसार सैनिक हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटते हैं और हनुमान अपनी पूंछ की लंबाई बढ़ाते जाते हैं, जिससे सब सैनिक कपड़ा लपेटते लपेटते परेशान हो जाते हैं। पूंछ में आग लगते ही हनुमान पूंछ छोटी कर लंका में आग लगा देते हैं। सेतु के द्वारा राम सेना समुद्र पार करती है। इसकी सूचना रावण को मिलती है। लंकापति रावण की जय। राम वानर सेना सहित समुद्र पार कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या इतना विशाल समुद्र पार कर लिया? लेकिन वे लंकापति रावण की शक्तियों से अनजान हैं। पिताश्री, मेघनाद के शक्तिवान से आहत होकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। ये मूर्छित हुए हैं, इनके उपचार हेतु पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, जो दिखने में अत्यंत चमकीली होती है। इस संकट की घड़ी में रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। सैनिक कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाते हैं, शरीर के अंगों को खींचते हैं, कानों में हाथी से चिंघड़वाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण पर इन सब का कोई असर नहीं होता। अंत में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की महक से कुंभकर्ण जाग जाता है। भ्राताश्री, यदि कुंभकर्ण को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब स्वयं श्री राम कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे आते हैं।
सेना की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण का वध करते हैं। महाराज, आपके भ्राता कुंभकर्ण का राम ने वध करके ही जाऊंगा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेघनाथ, श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या तू मेरे शक्तिमान की शक्ति को भूल गया? उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। मेघनाथ, आज मैं तेरे अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। जय श्री राम। लंकापति, एक दुखद समाचार है। राजकुमार मेघनाथ का लक्ष्मण ने वध कर दिया। असंभव! मेरे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ का वध कोई नहीं कर सकता। मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा लगा जैसे उसका दायां हाथ कट गया हो, किंतु उसका शोक शीघ्र ही आक्रोश में बदल गया। वो दमदमाता हुआ रण क्षेत्र में प्रवेश करता है। सावधान लंकापति रावण। राम, अभी तू बालक है, बालक। इस लंकापति रावण को पराजित करना तेरे बस में नहीं। लंकापति रावण, इतना अहंकार उचित नहीं। तुम इतने बड़े विद्वान हो, अतः यह तो ज्ञात ही होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तभी तुमने सीता का अपहरण करने का दुस्साहस किया। युद्ध के दौरान श्री राम शक्तिपात से रावण का सिर काट लेते हैं, लेकिन दोबारा रावण का सिर जुड़ जाता है। ऐसा बार बार होने से श्री राम अचंभित हो जाते हैं। राम, तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले, मेरा वध नहीं कर सकता। तभी विभीषण राम के निकट आते हैं। प्रभु, मेरे भ्राता रावण को वरदान प्राप्त है, अतः उनके प्राण नाभि में है। आप नाभि पर प्रहार करके ही रावण का वध कर सकते हैं। सावधान लंकापति रावण। समाप्ति के उपरांत विभीषण का विधि पूर्वक राज्याभिषेक